आर्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आप से करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी, आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है, सब विस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सुप्रभ उवाच गुरु भक्त परिवार। तो इसलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि आत्मा के गुणों को देखो, बड़े कीमती हैं। तो आत्मा के गुण बहुत कीमती हैं, उससे कीमती दुनिया में कोई दूसरी चीज नहीं है। एक वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट था, तो उसने क्या किया, मनुष्य के पूरे बॉडी के बारे में विचार किया, पूरी बॉडी के बारे में। तो उसने क्या किया, एक हिसाब लगाया कि यदि मैं एक मनुष्य तैयार करूं, एक मनुष्य तैयार करूं, कितना खर्चा आएगा? तो 3 ट्रिलियन का खर्चा आएगा। कितना? ट्रिलियन का, 3 ट्रिलियन का। पर फिर भी इतना खर्चा आएगा, फिर भी आत्मा नहीं है, सब बेकार है। सामान तो लगा सकते हैं हम, इसकी किडनी, इसकी आंख, उसका ये, पर आत्मा कहां से लाएंगे? पूरे आत्मा के अभाव में 3 ट्रिलियन जो है वो भी सब बेकार होगा। कितनी कीमती आत्मा है। फिर तुम अपने आप को क्यों हीन भावना से भरते हो? क्यों अपने आप को हीन मानते हो कि मैं हीन हूं, अरे संसार में मेरा सब बेकार है? क्यों बेकार है? क्यों बेकार है? बोले क्यों? आचार्य अमित गति आचार्य महाराज बोल रहे हैं, ना संस्तरो भद्रे समाधि साधनम, ना लोक पूजा, ना संघ मेलम। बोले हे गुरु बनने के आदि, तू गुरु बन जाओ। गुरु बन करके भी अहंकार में मत जाना। तुम भले 500 साधु को दीक्षा दे दो, 1000 साधुओं को दीक्षा दे दो, 1000 शिष्यों के गुरु बनने का गुमान मत करना। बोले कि ये संग से तुम्हारी समाधि नहीं होगी, तुम्हारी समाधि तुम्हारे खुद के निर्मल परिणामों से होगी। ये साधु कुछ नहीं कर पाएंगे, इनके से तो साधु समाधि बिगड़ सकती है, समाधि बिगड़ सकती है, बन नहीं सकती।
इनको देख देख के गुस्सा आएगा। बताओ, मैंने इसको पाला, मैंने इसको निकाला, कैसा आया था, क्या करता था, और आज देखो और हमारी बिल्ली हमें से भी आऊं। इसलिए आचार्य ने कह दिया, भैया हे 500 साधुओं को दीक्षा देने वाले गुरु, जब तुझे समाधि करनी हो तो दूसरे संग में जाके समाधि करना, दूसरे संग में जाके समाधि करना, अपने संग में मत करना। अपने संग में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे से यहां हो तो अपनों से अपेक्षा है, पर दूसरे संग में जाओगे तो कोई अपेक्षा ही नहीं है। ये करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, कर दे तो पुण्य, नहीं तो भैया हमारा असाता वेदी कर्म कर दे, नहीं कर रहा कोई, पर वहां गुस्सा तो नहीं आएगा, संग्रहता तो नहीं आएगी, परिणाम तो नहीं बिगड़ेंगे, वहां परिणाम बहुत अच्छे रहेंगे। इसलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि ध्यान रखना, आत्मा से कीमती कोई दूसरी चीज नहीं है, और उस कीमती आत्मा की रक्षा करो, कोई दूसरा नहीं करेगा। दूसरे तो तुम्हारे बगीचे को लूटने के लिए तैयार बैठे हैं, है ना, दूसरे तो तुम्हारे आत्मा के बगीचे को उजाड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। पता, फूल कोई लगाता नहीं, लगाता कोई फूल नहीं लगाता। बेचारे किसी व्यक्ति ने अपनी जमीन, है ना, और अपनी जमीन में फूल लगाए, तोड़ने वाले ज्यादा मिलेंगे नहीं मिलेंगे, है? किसी को दिख गया रास्ते में चलते हुए, हम लोग देखते कई बार बिहार करते हैं सुबह सुबह के टाइम, तो बेचारा घर धनी सो रहा है, घर धनी सो रहा है, दरवाजे बंद हैं, और उनके वो रखे गमले, बाहर गमले रखे, गमले मतलब फूल हैं, राहगीर चलते हुए महिलाएं पुरुष वो खड़े हो गए उनके दरवाजे के बाहर, और जी क्या कर रहे हैं, खिमा जी वो फूल मंदिर में ले जा रहे हैं फूल, तो मुझे दूसरे से पूछ तो लो, कम से कम घर में लगे, रोड पर लगे, चलो उठा ले जाओ, दूसरे घर में लगे हैं, दूसरे का घर वाले का गमला है, उसने बड़ी जतन से फूल तैयार किए हैं, वो तोड़ के ले गए, बताओ, लगाने को तैयार नहीं, बताओ है कि नहीं। तो ऐसे ही तेरी आत्मा को ठगने के लिए पहले तो तुम्हारे घर में ही बैठे हैं लोग जो घर के फैमिली मेंबर हैं, और जो फैमिली में जिनको तुमने खुद पैदा किया है, जब वो तुम्हारी आत्मा को लूटने को तैयार हैं, तो बोले कि रिश्तेदारों से और जो मिलने वालों से क्या उम्मीद रखता है, क्या उम्मीद रखता है। वो तो जब घर के लोग लूटने को तैयार हैं, तो वो तो भैया मोहल्ला पड़ोस के हैं, तो वो तो और पहले तैयार बैठे हैं कि तुम भी लूटो हम भी लूट लेंगे, बेहती गंगा में हाथ हम भी दे देंगे। तो इसलिए महानुभाव कहने का अर्थ है कि इस आत्मा को क्या है, ये वो प्रॉपर्टी है, आत्मा वो प्रॉपर्टी है जिसको हमने अनादि काल से नहीं समझा, जाना नहीं, समझा नहीं, इसकी केयर नहीं किसकी, है ना, पर ये फिर भी इसका ये ऐसा प्यार करती है हमसे, ये आत्मा ऐसे प्यार करती है कि हमने इसकी जितनी उपेक्षा की है फिर भी ये हमारा साथ नहीं छोड़ती, बताओ, ये हमारा साथ नहीं छोड़ती है, और जो साथ छोड़ के चले जाते हैं तो उनसे मोहब्बत करता है, बताओ, जो साथ छोड़ कहीं बेटी बेटी बेटी, अरे बेटी भी छोड़ के चली गई, लोग बेटा भी छोड़ के चला गया है, भाई भी छोड़ के चला गया, पिताजी भी छोड़ के चले गए, मम्मी भी छोड़ के चली गई, कौन बचा, कौन रहा तेरे साथ, कोई रहा क्या, नहीं रहा, और जो रहे साथ में है उसको उसकी अपेक्षा करता है। इसलिए आचार्य ने कहा आत्मा से बड़ी हितकारी कोई दूसरी चीज नहीं है, इसलिए इसकी केयर करो, इसका ध्यान रखो, इसकी व्यवस्था बनाओ, है ना, इससे कि आप इसकी रक्षा कर सको। इसलिए महानुभाव हम सब लोग उस विदेही, कैसी आत्मा है वो, विदेही आत्मा है, उस विदेही आत्मा की रक्षा करो कि ये आत्मा जो चारों गतियों में घूम घूम के परेशान है। एक चीज को देखो, एक एक सब्जी रोज बने तो अपन चढ़ा जाते हैं, क्या वही बना दी तुमने, फिर वही बना दी, है ना, एक ही जगह तुम्हें घूमने ले जाएं, है ना, चलो फलानी होटल, चलो फलानी होटल, अरे हम नहीं जा रहे, कितनी बार पाए हम वहां पे, है ना, मन भर गया। कोई चीज सुनने की हो, कोई व्यक्ति एक ही बात बार बार सुनाए, चाहे पति क्यों ना हो, बार बार एक ही बात सुनाए तो पत्नी गुस्सा आ जाता है, क्या है तुम, हैं टेप रिकॉर्डर हो गया, एक ही बात एक बार बार बोलते रहते हो, या पत्नी बार बार एक ही बात बोले तो पति चिल्ला जाता है ना। तो बताओ
उन 4 गतियों में घूम घूम के क्या तू अभी तक उससे उकताया नहीं है? उससे नहीं उकताया ना? खाने पीने चीज से उकता जाता है, घूमने की चीज से उकता जाता है। जी बता, एक बार उससे भी तो उकता जाओ कि अब 4 गतियों में नहीं जाना है, अब तो जाऊंगा पंचम गति में। 4 गतियों में घूमते घूमते अनादिकाल हो गए, अब तो मैं पंचम गति की तैयारी करूंगा और पंचम गति में जाऊंगा। जैसे बच्चे चूज करते ना सब्जेक्ट, मुझे IAS बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है ना बच्चे, तो पेरेंट्स से कहा गया भैया तू भी तो एक सब्जेक्ट चूज कर ले कि अब मुझे पंचम गति में जाना है, और पंचम गति में जाना है तो मैं अब अपनी पूरी चर्या को चेंज करूंगा। क्योंकि IAS करने वाला 15-15 घंटे पढ़ता है, स्टडी करता है, ना उसको शादी दिखती है, ना उसको बारात दिखती है, ना उसको खाना पीना दिखता है। तो ऐसे ही तुझे भी जब पंचम गति का लक्ष्य बना लेगा तो संसार के ना रिश्तेदार दिखेंगे, तो परिवार के दिखेंगे, तुझे हर किसी में दिखाई देगी अपनी आत्मा। क्या दिखाई देगी? आत्मा दिखाई देगी। और जब आत्मा दिखाई देगी तो जैसे कहीं यात्रा पे जाना है तो पहले से एडवांस बुकिंग करा लेते हो, ऐसे ही जब आत्मा के बारे में सोचोगे, आत्मा कल्याण चाहोगे, तो अपने आप किसी गुरु से जाकर कहोगे एडवांस बुकिंग कर दो गुरुदेव, मुझे आप नहीं चाहिए, गुरु नहीं चाहिए हमें। गुरु क्या करेंगे हम? हमें चाहिए गुरु से वो सीख। देखो मैं अक्सर जहां भी जाता हूं मैं कह देता हूं भैया देखो मुझ पे मत फिसलना मेरी जो अच्छाइयां लग रही हों उनको धारण कर लो, मेरे से कुछ नहीं मिलेगा। मुझे तो मिल रहा है, मैं तो ले रहा हूं, पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम पता नारे में लगाए रहो भैंस समाज कीजिए, भैंस समाज कीजिए, हमें कुछ क्या होगा है ना? तुम्हारे नारे लगाने से हमारा अहम तो बढ़ सकता है पर हमें मिलेगा कुछ नहीं है ना। और तुझे क्या मिलेगा? तुझे जब मिलेगा जब तुझे मेरी जो अच्छाइयां लग रही हों उसको तू उन अच्छाइयों को कॉपी कर लो। दे तो सकते नहीं हम अपनी अच्छाइयां, पर उन अच्छाइयों को क्या कर लो? कॉपी कर लो। जब किसी के नोट्स अपन चाहिए तो अपन क्या कहते हैं, भैया नोट्स दे दो यार, तुम्हारे सीनियर बच्चों से जूनियर बच्चे मांगते हैं नोट्स दे दो, तो क्या कहता है ये नोट्स ले जाओ और हमें शाम को वापस कर दियो। हाँ ठीक है मैं फोटो कॉपी करवा के दे दूंगा। और क्या किया आपने? कहे फोटो कॉपी करवा ली और उसके नोट्स उसको वापस कर दिए, पर एक नोट्स की कॉपी तुम्हारे पास आ गई कि नहीं आ गई है ना? उसने नोट्स दिए तो नहीं तुम्हें वो वाले जो उसके थे ओरिजिनल कॉपी। तो इसलिए ये ओरिजिनल कॉपी है, ये तुम्हें तो मिल नहीं सकती है, चाहे तुम कितनी सेवा कर लो, चाहे तुम कितने अच्छे से आहार दे लो, रबड़ी खिलाओ, रसगुल्ले खिलाओ, बर्फी खिलाओ है ना, और क्या खिलाओ भारती कुछ भी खिलाओ, पर तुम कुछ भी खिलाओ पर तुम्हें हम अपने गुण नहीं दे सकते। हाँ तुम गुणों की कॉपी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कॉपी कर सकते हो। इसलिए हमें जब जब भी कोई आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी मिले तो उनकी कॉपी करने की कोशिश करो। कोई भी महाराज जिनमें तुम्हें अच्छाइयां दिखें उनकी कॉपी करते जाओ और कॉपी करके वो रख लो और स्वयं क्या कर जाओ? परफेक्टनेस। क्या है? परफेक्टनेस। कंप्लीट मैन बनो। कौन बनो? ये प्रभु जो है ना कंप्लीट मैन है। अब इन्हें कोई खोटे ही नहीं बची ना, कंप्लीट मैन। और अपन लोग अभी अनकंप्लीट हैं, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं? उनके सामने जा खड़े हो जाते हैं। भगवान है ना, क्यों जा रहे हो? एक कंप्लीट मैन कभी दूसरे कंप्लीट मैन के पास जाता है क्या? कभी नहीं जाता। एक तीर्थंकर कभी दूसरे तीर्थंकर के पास जाते हैं क्या? नहीं जाते। अनकंप्लीट व्यक्ति ही कंप्लीट व्यक्ति के पास जाता है। और जाता क्यों है? स्तुति करने के लिए हैं, उस जैसा बनने के लिए। तो इसलिए जब भी प्रभु के पास जाओ तो खाली पूजा में मत लगे रहो है ना, कायम लगे रहो। चीज देखो अब एक एक गुण ला रहा हूं भगवान आप जैसे बनने के, एक एक गुण ला रहा हूं और एक दिन 100 में से 100 नंबर लाऊंगा, पूरे आप जैसे बन जाऊंगा है ना। जब तक नहीं अपने आप को समझ पाया, जब तक अपने आप को नहीं देख पाया, जब तक ही आपके सामने आ रहा हूं। ये लक्ष्य मेरा है ना कि जिससे मेरी आत्मा बिगड़ ना जाए, इसलिए आपके पास आ रहा हूं आपकी कोचिंग में। पर कब तक आऊंगा? जब तक आप जैसा नहीं बन गया।
ये लक्ष्य तो होना चाहिए ना। जिंदगी निकल गई पूजा करते करते, जिंदगी निकल गई अभिषेक करते करते, पर आज तक कॉपी नहीं कर पा रहे हो। और कॉपी नहीं करोगे तो एक दिन यमराज आ जाएगा, चलो आ जाओ। अभी कहाँ, अभी तो हमने सिर्फ अभिषेक की पूजा करी है ना, व्रत तो धारण करे ही नहीं, कल्याण तो किए ही नहीं, समाधि की तैयारी तो की नहीं, है ना, हो गई। अब 84 लाख जोड़ने के बाद जाइए, आ जाओ। तो चलिए महानुभाव, अनकम्प्लीट मैनों कंप्लीट मैनों की संगति में क्या करो, अपने आप को कंप्लीट मैन बनाने की कोशिश करो, जैसे हम अपनी आत्मा कल्याण कर सकें। और महावीर भगवान की देवादिदेव श्री गणराज भगवान आदिनाथ भगवान की, मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ भगवान की, और ये शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री ब्राक सगर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज की जय, वीर सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महान भाव, आगम की भाषा में यदि हम लोग समझें तो आत्मा को 3 कैटेगरी में रख दिया गया। आत्मा को 3 कैटेगरी में, आत्मा तो एक ही है, और क्या बोल दिया, अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा, ये 3 आत्मा। आत्मा तो एक ही है, पर एक ही आत्मा 3 छन्नों से निकलती है। अब अपन ये देखेंगे तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि बाहर का जो मार्ग है, संसार बड़ा लुभावना है, संसार की चीजें हमें लुभाती हैं, उनमें बड़ा आकर्षण है, उनसे हम जितने जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारी देखे हुए मार्ग हैं। आज की डेट में अपन देखें कि पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं भी जाना हो तो आपके लिए एक यंत्र तैयार कर दिया गया, और उस यंत्र को जिसे अपन कहते हैं जीपीएस, जीपीएस है ना, बोले गाड़ी में जब भी चलो, कहीं भी जाना है तो जीपीएस लगा दो, और एग्जैक्टली जो आपकी जगह है वहां आपको पहुंचा देगा। आप उसके अनुसार चलो, मगर तो एक यंत्र है, यंत्र के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, तब वो जीपीएस आपको आपकी जगह पहुंचा देगा। अगर आप जीपीएस तो बता रहा है कि दाईं ओर मुड़, और आप बाईं ओर चले गए, तो जीपीएस कहता हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना, तो बता लंबा राउट हो सकता है, तो गलती तो हमारी हुई। अब वो तो पहुंचाएगा, वो कहता चलो तुम यहां मुड़ गए, तो अब यहां से तुम्हें भेजेंगे, हम भेजेंगे तो मंजिल पर, तो जीपीएस है। अपन देखें, जब हम तत्वास सूत्र पढ़ते हैं तो एक सूत्र आता है, तन्निसर्गा दधिगमाद्वा, तत्वास सूत्र का ये सूत्र है, तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। बोले कि सम्यक दर्शन कैसे होता है, तो बोले निसर्गज और अधिगमज के रूप से होता है। निसर्गज यानी स्वयं की बुद्धि से, स्वयं के छायोसम से, स्वयं के ज्ञान से, और दूसरा होता है पर के उपदेश से, शास्त्र के उपदेश से। क्योंकि कभी कोई स्वाध्याय सुन रहे थे और उससे हमारे आत्मा के प्रदेश जो हैं वो क्या हुआ, उछाल पे आने लगे, या फिर कोई गुरु का उपदेश,
तो गुरु का उपदेश ना मालूम कौन से गुरु की कौन सी बात आपको जाके फिट बैठ जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सुप्रभ उवाच गुरु भक्त परिवार।